नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उस नतीजे को लेकर बात करेंगे। खास करके प्रशांत किशोर की जो पार्टी जन सुराज थी उस पर लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ करने के लिए है जन सुराज पार्टी के शुरुआती दिनों से पदयात्री रहे और जन सुराज पार्टी की स्थापना के लेकर सक्रिय भूमिका निभाने वाले वैशाली जिले में खास करके दो शख्सियत है, जन सुराज पार्टी के संरक्षक है। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर चुनाव परिणाम में आया है, उस चुनाव परिणाम को लेके क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे चुनाव परिणाम में जन सुराज की क्या कुछ ये भूमिका रहा इस बार। देखिए, सबसे पहले जन सुराज पार्टी जो है ये प्रशांत जी की पार्टी नहीं। मीडिया वाले सारों तब दिखला रहे हैं कि प्रशांत जी की पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं इस पर कि हम शुरुआती दौर से जन सुराज में पद यात्रा में भी रहे, पार्टी बनी उस टाइम में भी सक्रिय रहे और अभी भी हैं। ये जन सुराज पार्टी आप जान लीजिए, और मीडिया वाले से भी आपका फर्ज बनता है कि उनको आप सही चीज को ज्ञान करावे, पता माने बतावे। जन सुराज पार्टी प्रशांत जी की पार्टी बनाई हुई नहीं, जन सुराज पार्टी जनताओं के द्वारा बनाई हुई। और प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी के मात्र सूत्रधार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह जी हैं, हमारे स्टेट के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। प्रशांत जी तो किसी पद पर भी नहीं है। प्रशांत जी का सोच था, पद यात्रा हम लोग इसलिए शुरू किए थे कि हम लोग सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास के सिद्धांत को लेकर चले थे कि जब तक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास नहीं होगा तब तक बिहार का परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। आप बोल रहे प्रशांत किशोर जी की पार्टी में, लेकिन सूत्रधार की भूमिका में है और चुनाव में उनको चेहरा के रूप में लोगों ने देखा है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी क्यों नहीं? नहीं, देखिए, पार्टी बनाने का एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं। आप देखे हैं कि प्रशांत जी नेशनल किसी पद पर हैं? हमारे जिला में अध्यक्ष हैं, हमारे स्टेट में अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रशांत जी तो किसी न अध्यक्ष हैं। वो तो माने जन सुराज के सूत्रधार कहिए उनको कि जन सुराज के सूत्रधार है, मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन जितने भी पिछले परिणाम आया, बोले प्रशांत किशोर के द्वारा फलाने दल को जिताया गया, फलाने दल को जिताया गया। हाँ, लेकिन जब अपने स्वयं अगर ये इस तरह के जन सुराज का नेतृत्व करते थे तो फिर ये परिणाम कैसे? ये बहुत बढ़िया आपने पूछा कि प्रशांत जी ने लगभग अपने जीवन काल में 8-10 मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया। उस टाइम में वो रणनीतिकार का काम करते थे। जन सुराज के लिए भी तो रणनीति, सुनिए ना, रणनीति का काम करते। जन सुराज के लिए भी रणनीति का काम उन्होंने किया, वही काम किया हम लोगों के लिए, जनता के लिए। जो पहले नेताओं के लिए करते थे वही काम प्रशांत किशोर जी ने जनता का के लिए किए बिहार में। अब कितना टाइम मिला? आपने कहा कि 3 साल से आप पद यात्रा कर रहे थे, बात सही है, लेकिन मेरी जन सुराज की पार्टी को बना हुआ आज लगभग 1 साल 2 महीने हो रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि भारतवर्ष में कोई भी पार्टी नई स्थापित हुई है तो उसको टाइम लगा। 1 साल 2 साल में कुछ नहीं कर पाया है। आपके सामने उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, ये अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के इसके सूत्रधार थे, कर्ता धर्ता थे। तो उन्होंने जब प्रयास किया तो उनके ऐसे आदमी को भी 8-10 साल लगा, तब जाकर 2 सीट जीती। बीजेपी के नक्शे कदम पे जन सुराज जी नहीं, एकदम नहीं। माने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं। अच्छा, पार्टी का, पार्टी पर जब बोले तो हम उनके रास्ते पर नहीं, उनके सिद्धांत पर हम नहीं है। हमारा सिद्धांत है बिहार की व्यवस्था का परिवर्तन। जब तक बिहार की व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास कभी हो ही नहीं सकता है। आप देखे हैं अभी 2025 का चुनाव का परिणाम आया, इसमें बहुत भारी बहुमत से एनडीए की जीत हुई है। अब एनडीए को जीत जो हुई है इस पर भी प्रश्न लग रहा है
कैसे आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, अभी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? नहीं नहीं, ये हम चुनाव पर लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह। अच्छा। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तो हमारा अभी भी चल रहा है और चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है, ये कहीं न कहीं से हमको लगता है कि ग्रसित है। किससे ग्रसित? ग्रसित है कि देख लीजिए, आप कहते हैं मुखिया की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो प्रशांत जी बार बार कहें कि 500 रुपया देगा, मुर्गा भात खिला देगा, और अयोग्य आदमी मुखिया हो जाएंगे, अयोग्य आदमी एमएलए हो जाएंगे। वही धर्रा पर बिहार सरकार को देखिए कि इलेक्शन डिक्लेयर उसके 5 दिन पहले, 2 दिन पहले एक योजना शुरू, माने फॉल्स योजना लाकर उन्होंने 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं के अकाउंट में भेजना शुरू किया, जो इलेक्शन के दिन तक पैसा आया। अच्छा। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग को सूझ नहीं रहा है। अब 10-10 हजार रुपया रकम जब आया, एक महिला को जब आई तो दूसर महिला पूछी तो उन्होंने कहा कि हम तो आ गए है, अब आप लोग का भी जल्द से जल्द मिलने ही वाला है। इसी लोभ में आकर सारी महिलाएं का जो प्रतिशत आप देख रहे हैं कि लगभग बिहार में 9.5% से ऊपर महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर एनडीए को वोट दिया है। इन लोभ में, ये इसको हम खरीद वोट मानते हैं, लोभ देकर आपने जीता है। और अभी भी बिहार की जनता शिक्षित नहीं है, उसको भी टाइम लगेगा। शिक्षित आ गया प्रलोभन में, 10 हजार के लोभ में। न तो इसके पहले आप देख रहे थे कि नीतीश जी की क्या हालत थी। हम लोग जितना 3 साल के अंदर घूमे और हमारे सामने सारे पब्लिक आए बिहार का, और उनसे जब बात होती थी तो नीतीश कुमार से सब उबे हुए थे, उनकी व्यवस्था से सब उबे हुए थे। क्या कारण हुआ कि एक बार इतना भारी वोट इनको पड़ गया? कहां से जादू आ गया? क्या लग रहा है जादू 10 हजार का था? एकदम, ये 10 हजार रुपया का जादू था। और आप देखे हैं पूरे भारत की शक्ति, पूरे भारत सरकार की शक्ति एक बिहार में लगा हुआ था। कई स्टेट, 4-5 स्टेट के मुख्यमंत्री झोला लेकर, थैला लेकर बिहार में पड़े हुए थे। और यही भ्रष्टाचार है। इसी को मिटाने के लिए जनसुराज का पद, जनसुराज के लिए प्रशांत जी आए हैं, सूत्रधार हैं, और वो मानने वाले नहीं हैं। हम लोग कहे हैं कि भाई ये जो काई जम गया है 50 सालों का, ये 2 साल 3 साल 4 साल में खत्म नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल टाइम लगेगा। और हम लोग 5 साल 10 साल इसको रगड़ने वाले हैं और बिहार को बदल कर ही सांस लेने वाले हैं। क्या लग रहा है परिणाम जो आया, जनसुराज की एक भी सीट नहीं आया, उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये नहीं पता, हमारी एक भी सीट नहीं आया, न हमको खुद है न गम है, इसलिए नहीं गम है। 243 पे चुनाव लड़ने की कोई सीट नहीं है, कोई गम नहीं। अरे भैया, कम से कम 243 पर तो हमने हिम्मत किया, जो आज तक किसी पार्टी ने 243 पर हिम्मत नहीं किया। कोई किया? आप सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात करते थे, तो क्या बिहार में सही लोग सामूहिक प्रयास ये सफल नहीं रहा आपका जनसुराज? नहीं, सफल रहा, सफल नहीं रहा। कैसे परिणाम? अरे भैया, आप देख रहे हैं, मान लीजिए कहीं 2%, कोई 2.5%, कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 10%। हमको वोट मिला है कि नहीं मिला है जनसुराज को? तो आप चाहिएगा कि काई आपका लगा हुआ है प्लस्तर पर 50 साल का, अब 2 मिनट में जाइएगा खपड़ा से घस दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसके लिए आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन मेहनत करना पड़ेगा। एक काई जो लगा हुआ है बिहार में भ्रष्टाचार, लग रहा है जनसुराज की मेहनत में कुछ कमी रह गई? कहीं कोई कमी नहीं रह गई है, मैं इसको कोई नहीं मानता हूँ। हम लोग का जितना प्रयास था, सभी आदमी, जब सही लोग थे, सही सोच वाले थे, ये लोग सब आदमी मिलकर प्रयास किया। कहाँ कमी रह गई से परिणाम ये नतीजा? परिणाम एक अलग बात है। हमारे प्रशांत जी बार बार का वोट, प्रशांत जी तो वोट भी नहीं मांग रहे थे, उन्हें तो जनता को कहते कि हम वोट नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप सही आदमी को वोट कीजिए, सही सोच को वोट कीजिए। प्रशांत जी का तो सिद्धांत था। और प्रशांत जी अभी का है कि हमारे दल में अगर आपको कैंडिडेट ठीक नहीं लगता है तो जो अच्छे कैंडिडेट हैं आपके क्षेत्र में, उसको भी वोट देकर जिताइए। इसका भी असर पड़ा। क्या लग रहा है कि प्रशांत जी जो अपील किए थे सही लोग को वोट कीजिए, तो वो सही लोग बीजेपी वाले जी नहीं, बीजेपी और राजद और जदयू में ही सही आदमी, सब सही नहीं है, लेकिन सब भ्रष्ट भी नहीं है। अच्छा, सब भ्रष्ट भी नहीं है। परिणाम तो जिस तरह जनाधार है, बीजेपी और जेडीयू को जनाधार मिलते दिख रहा है।
जनाधार तो भैया वो बीजेपी या जेडीयू कहिया का पार्टी है, बताइए कै साल हुआ, कितना साल हो गया इनका। नहीं, आप सही लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन जनाधार तो उधर बीजेपी जेडीयू वगैरह। अरे भैया जनाधार हमने कहा जेडीयू के तरफ है, बीजेपी के तरफ। राजद का क्या हाल हुआ, राजद का देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी पार्टी 50 साल की पार्टी है, वो पैसा नहीं बांटा, वो लोग अच्छा बीजेपी वाली पैसा बांट दिए थे जेडीयू वाले। अरे भैया मुख्यमंत्री का ही तो देख रहे हैं 10,000 की योजना क्या चल रहा है। अच्छा यही पैसे बांटने की बात, साधारण चीज हुआ। वृद्धा पेंशन के लिए हम लोग कहते थे कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 2,000 करेंगे। उस दौर से प्रशांत जी नीतीश कुमार जी ने हमारे मैनिफेस्टो को लोग लिया, एक दिन 1100 रुपया देना शुरू कर दिए जनता को। हम लोग कहते थे ना कि हमारा जन स्वराज पार्टी सरकार अगर आती है तो हम 2,000 रुपया पेंशन, वृद्धा पेंशन देंगे। तो हमारा तो नकल किया गया। अच्छा और जनता अभी भी माने बिहार की जनता जो है वो एक न एक दिन देखिएगा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारी बहुमत देगी, और हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारा जन स्वराज में कहीं से कोई खोट नहीं हुआ है, क्योंकि हम नई पार्टी, नई दल। हो सकता है सिलेक्शन करने में मुझसे भूल हुई, कैंडिडेट चुनने में हमसे भूल हुई, नहीं इस भूल को हम सुधारेंगे। और आगे 5 साल के बाद आप देखिएगा कि जन स्वराज क्या किस्मत खिलता है क्या बिहार। लग रहा है जिन वादों को लेके आप चले थे, सरकार में तो है नहीं, विपक्ष में तो है नहीं, बाहर हैं, तो क्या दबाव वही दबाव रहेगा या जो अपने अरे भैया नीतीश जी दे पाएंगे? सरकार में हम रहे या सरकार में हम नहीं, महात्मा गांधी जी सरकार में नहीं थे, जयप्रकाश बाबू सरकार में नहीं थे, बहुत सारे ऐसे धर्मावलंबी जो हुए हैं, सुधारवादी अपना सिद्धांत चलाए हैं, वो सरकार में नहीं थे। सरकार में रहने से क्या होता है, हमको सुधारना है, हम बिना सरकार को ही सुधारेंगे। हम तो अब जितना निकाह आएगा, जितना ये बिहार के लिए जो मैनिफेस्टो लागू किए हैं, अगर इसको लागू नहीं करते हैं, छल से वोट लिए हैं, तो हमारी पार्टी उजागर करेगी। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बिना विधानसभा में रहे हुए, ये तो हमारा राइट है। सड़क से आवाज बुलंद करेंगे, सड़क से आवाज के बुलंद करेंगे एकदम। और इसको मान लीजिए अभी भी आवाज हम बुलंद किया था ना 4 मंत्री पर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था ना, जवाब दिए, फिर वही मंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए अब मंत्रिमंडल के गठन होगा, उसके बाद में जन स्वराज की क्या कुछ भूमिका रहेगा? जन स्वराज की भूमिका मंत्रिमंडल के गठन से कुछ मतलब नहीं है। हमारा अभियान न रुका है न रुकेगा, और आगे निरंतर चलता रहेगा। चुनाव से पहले जो वादे किए उसमें कितना अटल रहेंगे? एकदम 100% अटल रहेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो बना हुआ है उससे एक डेग पिछड़ने की बात नहीं, वो तो मूल सूत्र है, उसी के आधार पर बिहार में परिवर्तन हो सकता है। क्या लग रहा है प्लान की बात करते थे? हाँ एकदम। क्या जन स्वराज आज तक 10 साल 20 साल में आपने सुना था बीजेपी के मुंह से कि कल्याण पर हम कुछ करेंगे? आरजेडी वाले से सुने थे, जदयू वाले से सुने थे, किसका किया हुआ था? प्रशांत जी का, कि कल्याण हम रोकेंगे ना, नहीं माने यहीं पर 10,000 12,000 की व्यवस्था की जाएगी। अब कल्याण पर आप बोलते हैं, वही बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, यूपी है ना, हरियाणा में है ना, वहां से कहाँ लेबर आता है? यहाँ का लेबर ही क्यों जाता है, क्यों जाता है पूछिए? क्योंकि यहाँ 10,000 12,000 का कोई व्यवस्था नहीं है, ये लूट तंत्र है। पहले आप जानते ही थे कि लालू जी के जमाना में अपराधी बंदूक लगाकर लूटता था, और नीतीश जी के जमाने में अफसरशाही और अफसर लूट। कोई भी काम देख रहे हैं तो ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, नीतीश जी नहीं जानते हैं कि हर जगह बिना घूस का बिना पैसा का कुछ हो रहा है। 25 से 30 नीतीश कुमार ही है। हाँ क्या व्यवस्था? अरे भैया माने आप ब्रह्मांड के भगवान का विधान को जानते हैं कि प्रशांत जी नीतीश जी 20 से 25 से लेकर 30 तक रह जाएंगे, कल क्या हो जाएगा कौन जानता है? अच्छा, आशंका जता रहे क्या कुछ? अरे भैया आपको मालूम होगा, आप बहुत बच्चे थे जब हमने जेपी आंदोलन लड़ा था 74 में, तो 77 में 400 MP बनाकर मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाए थे। कितना दिन चला? 2 साल 2 महीना बहुमत रहते हुए।
हुआ है ना, 400 MP खत्म। ज्यादा संपत्ति भी घातक होता है, ये भी आप जान लीजिएगा। ये जो अभी कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कल क्या होगा इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन शास्त्र कहता है यह घातक होता है। 30 के परिणाम को किस तरह से तैयार रहेंगे आप? अरे भैया 30 तो भविष्य की बात है। हम काम करेंगे फील्ड में, जनता के लिए संघर्ष करेंगे और जनता के मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और हमारा जो देश है उसके लिए सड़क पर, रोड पर, घरे घरे जाकर इस बात को समझाया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग आपको आपके विचार को जोड़ना चाहते हैं। और हमको उम्मीद है कि देखिएगा 4 साल 5 साल में सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के बल पर जन स्वराज पूर्ण बहुमत से सरकार आगे बनाएगी। सरकार बनाना मेरा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है बिहार को परिवर्तन करना। चलिए, बहुमूल्य समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए और आपसे भी भेंट बहुत दिनों के बाद आज हुई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, चुनावी परिणाम है। चुनावी परिणाम के बाद जिस तरह से जनसुराज को जो नतीजे मिले हैं, उस नतीजों के बाद कहीं न कहीं जनसुराज अपनी व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, उस पर लड़ाई को लेके लोगों के बीच रहेंगे। कहना था जो हमारे साथ बने हुए थे, अभी तक के बात कर रहे थे। आपकी क्या कुछ राय जरूर बताएं। अन्य खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद देता हूँ। क्या कहेंगे, जनसुराज की जिस व्यवस्था परिवर्तन को लेके लड़े थे, परिणाम उसका सामने, आपका परिणाम सामने है। कोई भी पार्टी आज तक 243 सीट पर नहीं लड़ा। मैं किसी से समझौता नहीं किया और 243 पर फाइट किया और ईमानदारी से फाइट किया। जो भी परसेंटेज आया वोट का, उसको मैं विजय समझता हूँ। ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। आप सामूहिक प्रयास की बात करते हैं, लेकिन अकेले 243 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, ये हार की वजह नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। हमारी नई पार्टी है, अभी 1 साल हुआ है और 1 साल में कितना हमारा जनसंपर्क बनेगा, कितना हम दौड़ेंगे, कितना मेहनत करेंगे। 3 साल मेहनत किया है तो आधा बिहार टेकअप किया है। क्या लग रहा है कमी रह गया जिसका परिणाम ये हुआ? कमी कोई मेरे पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं रहा। हम लोग अच्छे लोगों के प्रयास में लगे थे, अच्छे लोग अभी ढूंढ कर निकाला है और अभी तो देख रहे हैं। क्या कहेंगे, जनसुराज की कहाँ चूक हो गई? इसका कुछ चूक नहीं हुआ है, केवल प्रशासन और एंटी लालू के भय से जनसुराज का जो वोट था वो ट्रांसफर हो गया बीजेपी और जदयू अलायंस में। चूंकि जंगल राज का बराबर डील चला, उससे भय खार के लगा यदि जनसुराज को जो वोटर इनका था लास्ट आइटम में लगा जो कहीं हम देंगे ये भी नहीं जीतेंगे और उसका सरकार आ जाएगा जंगल राज का महागठबंधन, इस डर से भी वोट ट्रांसफर हो गया एनडीए के पास। दूसरा पॉइंट रहा, जो लोग लास्ट आइटम में घोषणा होने के बाद 10,000 रुपया बांटा जीविका दीदी को और 1100 पेंशन किए, ये दोनों बहुत बड़ा फैक्टर महिला के लिए रहा। जो कितनों हम लोग समझाए वो ट्रांसफर लास्ट में हो गया, जो कि नियम के प्रतिकूल था। गवर्नमेंट यदि इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में फायर किया जाए तो इलेक्शन के 3 महीना पहले तक नहीं कोई घोषणा किया जाता। लास्ट में घोषणा पेंशन का किए हैं और 10,000 रुपया, उसके अलावे कहे जो 2 लाख और हम देंगे बिजनेस करने के लिए, वो ज्यादा बहुत बड़ा फैक्टर रहा इनका। क्या लग रहा है जनसुराज सही लोग सामूहिक प्रयास की बात कर नहीं, हाँ चल रहे हैं वो अपने प्रयास पर, चूंकि वो 0 से शुरू किए हैं। 3% वोट उनका आया है। रामविलास के बेटा जी को भी इतना के बाद 3% ही वोट है, जबकि 19 सीट जीते, चूंकि अलायंस में उठे। इनका सही सोच चल रहा है जो हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर सबको लेकर हम चलेंगे और इस पर प्रयास। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है बिहार में? हाँ, थोड़ा तो हुआ है। देखिए जंगल राज खत्म हो गया, व्यवस्था तो आया ना। आखिर नीतीश जी महिला करके महिला को थोड़ा चेंज किया, हम लोग पूरे को चेंज करने में लगे हुए हैं। प्रशांत जी कहीं जाने वाले नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिहार में आए। कब तक चेंज हो जाएगा? 30 के इलेक्शन में बहुत इफेक्ट होगा और एमपी का इलेक्शन 29 में होने जा रहा है
और कुछ तो अगले 26 में जो होगा मुखिया सरपंच का, उसमें इनका आएगा आदमी, मतलब पंचायती राज में भी? पंचायती राज में। अच्छा, वहीं से मेन फंडामेंटल इनका पकड़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही सोच का लगभग आदमी जुड़ा हुआ। अब केवल वोटर को समझा करके लाना है। तो इस बार तो एगो जंगल राज के चलते चलिए एक साफ हो गया। मतलब आप मानते थे कि व्यवस्था परिवर्तन में जंगल राज को हटाना है? ना, हाँ, वो पहला को जरूरी था, क्योंकि वो निशा पिए हुए था। उस पार्टी का जो भी समर्थक है, जो कैसू आ जाए जो दारू बिकेगा, कैसू आ जाए हम ड्रग्स बेचेंगे, माने पूरे वो खत्म पार्टी था जिसको लोग साफ कर दिया। चलिए, आप तो सत्ता में नहीं है, सीट भी नहीं है, तो किस भूमिका में रहेंगे आप? हम लोग अभी रहेंगे, हर समय जो अच्छा काम होगा उसको सपोर्ट करेंगे, गलत रहेगा उसका विरोध करेंगे, अपना प्रचार करेंगे, जो देखिए यहाँ यहाँ गलत हो रही है। जैसे में सबसे ज्यादा है कि नहीं भ्रष्टाचार अधिकारी लोग का, हर ऑफिस में घूस चलता है, बिना घूस का कोई काम करना नहीं चाहता। यह ट्रू सत्य है। इस पर तो हम लोग फोकस करेंगे, घूम करके ब्लॉक हो, कलेक्टेरिएट हो, शिक्षा विभाग हो, सब में बिना घूस का कहीं काम नहीं चल रहा। अधिकारी इतना मोनोपोली अपना बना लिया। चल, आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत से होने से क्या होगा? हम लोग के पास में मीडिया रहेगा, हम लोग हल्ला करेंगे जितने आदमी, तो नहीं हो जाएगा। मतलब सड़क से? हाँ, सड़क से सरकार चलाएंगे? हाँ भाई, हम लोग करेंगे, हड़ताल करेंगे, जो होगा अच्छा काम के लिए हम लोग भी रहेंगे, एकदम रोड से लेकर आई चलेगा। 22 से शुरू हुआ है, रुकेगा नहीं। लोगों से जो वादा किए है उसे कैसे दिलाएंगे? लोग को सहयोग करेंगे, जहां जहां दिक्कत होगा वहां जाएंगे हम लोग। आगे क्या कुछ रणनीति जनसुराज की? रणनीति यही है, जो सब लोग को समझाएंगे हम लोग। भगवान बुद्ध 80 साल तक प्रचार में घूमते रहे, सबसे ज्यादा मगध में गए, फिर भी मगध नहीं सुधरा, अपना पर सुधारे। आजाद शत्रु भी उन्हीं के कार्यकाल में था। तो उसी प्रकार से जन स्वराज हर जगह अपना प्रचार करते रहेगा, प्रचार प्रसार जारी रहेगा, प्रचार जारी रहेगा, छोड़ा नहीं जाएगा इसको। चलिए, बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुन रहे थे, हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह जुड़े हुए थे। इन्होंने जनसुराज के जो परिणाम आया उस पर लेके बात किया, और फिलहाल लोगों के हक और अधिकार के लिए सड़क से आवाज बुलंद करेंगे, जनसुराज की भूमिका निभाएंगे, और उसके लोगों के जो वादा किए उस वादे के लेके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ऐसे में जो परिणाम आया है उसको लेके आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।